नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा हमारा गौरव यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अध्ययन का विषय है काल। जी हाँ, काल। काल जिसके 3 भेद होते हैं। काल जो कि समय, जिसको हम समय कहते हैं। काल जिसको इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। अच्छा, इसके 3 भेद होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। हमने भूतकाल विषय पर एक वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको जाकर चेक कर लें, देख लें और समझ लें कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। आज जो विषय होगा वह होगा वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आज हम समझेंगे। उसके भेद कितने होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अभी चल रहा है, वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, यानी कि कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है, कार्य इस समय चल रहा है। तो काल की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो तो वो काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो तो वह काल कहलाता है। वर्तमान काल की यदि हम परिभाषा समझें तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो वह वर्तमान काल। वाक्य के अंत में इसके जो शब्द आएंगे वे होंगे ता है, ती है, ते है। सहायक क्रिया है लास्ट में आएगा। अब वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के भेद मुख्यतः वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। अच्छा, वर्तमान काल के कहीं पर 5 भेद बताए जाते हैं, कहीं पर 6 भेद बताए जाते हैं। तो उनको हम समझेंगे कि वर्तमान काल के असल में कितने भेद हैं। तो वर्तमान काल के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है चौथा है संदिग्ध। संभाव्य वर्तमान। तो वर्तमान काल के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तत्कालिक और संभाव्य। अब आगे बढ़ते हैं हम। सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ाती हैं। तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अध्यापिका पढ़ाती हैं। पिताजी बाजार जाते हैं। पिताजी बाजार जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब आदर्श सूचक वाक्य होंगे तो उसमें हमेशा है यूज में नहीं आएगा, ह नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। इस तरह से हैं, पिताजी बाजार जाते हैं, अध्यापिका पढ़ाती हैं, तो इस तरह से लिखा जाता है। फिर ये है सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। अब आगे हम बढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या हुआ? अपूर्ण का मतलब होता है कि वाक्य अभी भी अधूरा है, यानी कि
वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है वह अभी भी चल रही है, कंटिन्यूएशन में है, अभी भी जारी है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में जो वाक्य आएंगे, लास्ट में वाक्य के अंत में जो शब्द आएंगे वे होंगे रहा है, रही है, रहे हैं। अपूर्ण का मतलब हुआ कार्य अभी भी जारी है, वर्तमान की जो क्रिया है वह अभी भी जारी है। तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल में हम क्या लिखेंगे? उदाहरण। तो उदाहरण में देखिए, जैसे माता जी खाना बना रही हैं। बना रही हैं। और एक वाक्य ले लेते हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने हैं लिखा है क्योंकि यहाँ पर वचन बहुवचन यहाँ पर लिखा हुआ है, बच्चे, तो ये बहुवचन का शब्द है तो इसलिए यहाँ पर हैं लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है ना अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है, यानी कि क्रिया जो है अभी भी अपूर्ण है, वर्तमान काल में अभी भी चल रही है, जारी है। अब आगे बढ़ते हैं हम पूर्ण वर्तमान की तरफ। पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, तो पूर्ण वर्तमान में क्रिया वर्तमान काल की है परंतु पूरी हो चुकी है। तो इसमें जो शब्द आएंगे वे होंगे चुका है, चुकी है, इस तरह के। और जैसे ए है, ई है, इस तरह के शब्द भी आएंगे। लास्ट में हो सकता है कि ऐसे वाक्य भी आए जिसमें हमें वर्तमान काल की क्रिया है लग रही है भी वो वर्तमान काल की, और लेकिन उसके लास्ट में चुका है, चुकी है ना आकर ए है, ई है, इस तरह के वाक्य आए। उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण देखिए, जैसे श्याम दफ्तर से आ चुका है। श्याम दफ्तर से आ चुका है। और मृणाल गाना गा चुकी है। मृणाल गाना गा चुकी है। तो इसके ये पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य होंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि चुका है, चुकी है, इस तरह के जो शब्द आ रहे हैं, तो ये तो भूतकाल हुआ। नहीं, लास्ट में जो सहायक क्रिया इसकी है आई है ना, तो इसको ध्यान में रखना है कि ये वर्तमान काल की सहायक क्रिया होती है। चुका है, चुकी है, ये जो शब्द आएंगे ये पूर्ण वर्तमान काल के होंगे। चौथा वर्तमान काल का जो भेद है वह संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ है जिस पर शक हो, जिस पर जो सस्पिशियस हो, जो डाउटफुल हो। तो वहां पर ऐसे वाक्य जो वर्तमान काल के हैं परंतु ऐसे लग रहा है कि उस पर डाउट है, उस पर शंका है, शक है कि वह कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य इसमें आते हैं जैसे वर्षा हो रही होगी। तो आप जैसे समझ लीजिए आप दो जन हैं और बात कर रहे हैं, एक ने पूछा वर्षा हो रही होगी क्या, इस समय क्या हो रहा होगा। तो आपको पूरा पता नहीं है परंतु आप बोल रहे हैं कि इस समय वर्षा हो रही होगी। या फिर अगर कोई आप किसी के घर जाते हो और वहां पर आपको पूछा जाता है कि माताजी क्या कर रही हैं, तो माताजी अभी इस समय खाना बना रही होगी। तो ये जो वाक्य आते हैं ये संदिग्ध वर्तमान काल के होते हैं कि भाई इस समय क्या हो रहा होगा, तो ये इस समय ऐसा हो रहा होगा। तो जैसे
इसके जो उदाहरण है वो यहाँ लिख देते हैं। वर्षा हो रही होगी। पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे। ये भी तो डाउटफुल ही है ना ये वाक्य, कि भाई पिताजी बाजार से लौट रहे होंगे। पता नहीं है, पूरा खाली अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा। शंका है अभी भी कि इस तरह से होगा या नहीं होगा। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो तत्कालिक का मतलब होता है उसी समय। तत्कालिक वर्तमान काल, तो तत्कालिक का अर्थ होता है उसी समय, यानी कि उस समय वह कार्य चल रहा है। जैसे अब इसमें भी जो है ना लास्ट के जो वाक्य आएंगे वे रहा है, रही है आदि आएंगे। तो तत्कालिक वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे वो किस तरह से होंगे? श्याम गाना गा रहा है। श्याम गाना गा रहा है। नीता पढ़ रही है। तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं वे सेम ही होते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर इसको तत्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। परंतु वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वे 6 होते हैं, जिसमें इन नामों को रखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। छठवां है संभाव्य। संभाव्य वर्तमान काल। और एक बात यहाँ पर, जो तत्कालिक वर्तमान काल है, तत्कालिक वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें अपूर्ण का अर्थ है अधूरा, यानी कि क्रिया अधूरी है, और तत्कालिक का अर्थ है उस समय क्रिया चल रही है। बस इतना ही भेद है, बाकी इनके जो वाक्य के अंत में जो शब्द आते हैं उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए ये मतभेद भी है कि अपूर्ण वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल जो है वो एक ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल क्या है? संभाव्य यानी कि संभावना हो, यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो मान लीजिए 2 दोस्त हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहन आया हो सकता है कि मोहन आया हो। मतलब कहने का तरीका वही है, हो सकता है कि मोहन आया हो। तो आया हो, गया हो, वर्षा हुई हो, इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं संभाव्य वर्तमान काल में। जैसे वर्षा हुई हो, वह आया हो। तो ये वर्तमान काल के 6 भेद। अब आगे बढ़ते हैं हम भविष्य काल की तरफ। भविष्य काल जिसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहा जाता है। फ्यूचर यानी कि जो समय आएगा, जो आने वाला कल है ना, आने वाला समय भविष्य काल। तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य होने वाला है, तो वो भविष्य काल कहलाता है। अब इसके जो भेद हैं वे कितने हैं? भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, और जिसमें पहला भेद है सामान्य भविष्य, फिर दूसरा है संभाव्य भविष्य,
संभाव्य भविष्य। फिर तीसरा है हेतु हेतुमत। भविष्य काल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य जिसमें वाक्य के अंत में एगा, एगी या गा, गेगी इस तरह के अक्षर आएंगे, तो वहां पर सामान्य भविष्य है। जैसे वह बाजार जाएगा। फिर दूसरा वाक्य, जैसे वे खेलेंगे। तो ये सामान्य भविष्य के उदाहरण हैं जिसमें गा, गे, गी इस तरह के अक्षर आते हैं वाक्य के अंत में। अब सामान्य भविष्य के बाद में दूसरा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भाई शायद, शायद के तौर पर वाक्य कहा जाता है, कदाचित के तौर पर वाक्य कहा जा सकता है, हो सकता है के तौर पर वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद वर्षा होगी, वर्षा होगी, शायद वर्षा होगी। या संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वर्षा होगी, हो सकता है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। ये सब संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। जैसे हो सकता है कि मैं आज ना आऊं, तो ये भी तो भविष्य काल का ही उदाहरण है। फ्यूचर, इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं ना आऊं। हाँ, और जैसे शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, प्रयास लगाया जा रहा है। कदाचित मैं कक्षा में प्रथम आऊं। ये भविष्य काल के यानी कि संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो हेतु हेतुमत भविष्य काल में जो वाक्य होंगे, जो क्रिया होगी उन वाक्यों में, वह किसी कारण पर डिपेंड करेगी, यानी कि उस कारण पर निर्भर है। एक क्रिया दूसरे कारण पर निर्भर है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल अवश्य होगे, तो तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसका उदाहरण, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि तुम आओगे तो मैं बाजार जाऊंगी। तो ये जो है एक कारण है यहाँ पर कि मेहनत करना कारण है, सफल होना क्रिया है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हेतु हेतुमत भविष्य के उदाहरण हैं। अब हेतु हेतुमत भूतकाल जो होता है ना, उसमें और इसमें अंतर क्या होगा? इसमें और उसमें अंतर क्रिया का होगा। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, है ना। यहाँ पर भविष्य काल में ये देखना है, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, है ना। लास्ट में जो क्रिया आएगी, लास्ट में जो अक्षर आएंगे वे होंगे गे, गा, गे, गी इस तरह के। तो ये हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो इस तरह से हमने काल के बारे में जाना। काल में तीनों कालों को हमने जाना, भूत, भविष्य, वर्तमान, तो उनके भेदों को समझा।
आशा है आप सभी को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार के साथ में इसको साझा कीजिए, उनके पास में पहुंचाइए। और यदि आप मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और हिंदी से संबंधित ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर उसे बनाने का प्रयास करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।